हाय एवरीवन, दिस इज भूमिका ठक्कर। और आज का वीडियो एक तरह का रिमाइंडर भी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। मैं आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगी क्योंकि 1.5 डेज के बाद आपका आईबीएस पेपर भी आपको देना है। तो मैं आज आईबीएस पेपर के ऊपर ही आपको टिप्स बताऊंगी कि आपको आईबीएस में किस तरीके से क्या प्रिपरेशन करना है, पूरा दिन में क्या करना है। ठीक है, सबसे पहले बात है, आईबीएस पेपर आपका बचा हुआ है। अभी भी मैं बोल रही हूँ आईबीएस पेपर बचा हुआ है। 5 पेपर देने के बाद भूल मत जाना कि आईबीएस पेपर अभी बचा हुआ है। ठीक है, इसको भी आपने ये सुना हुआ है ना बात कि रिस्पेक्ट दोगे तो रिस्पेक्ट लोगे। तो सेम वे, अगर आईबीएस पेपर को भी रिस्पेक्ट दोगे जैसे बाकी पेपर्स को रिस्पेक्ट दिया था, तभी रिस्पेक्ट आपको मिलेगा। देखो, द थिंग इज आईबीएस पेपर आपका इजीली स्कोर हो सकता है, इसमें एग्जामिशन आपको लाना भी चाहिए। आप इस बार ये चीज को गांठ बांध लीजिएगा, आपको इस बार लाना ही है एग्जामिशन। एंड आप इस चीज को कमेंट बॉक्स में लिखे, कमिटमेंट कीजिए अपने आप से, यस इस बार मैं एग्जामिशन लाऊंगी या लाऊंगा। ठीक है, इसके बाद सेम एफर्ट देना है आपको, जिस तरीके से आपने एफर्ट दिया था बाकी सब्जेक्ट्स को भी वैसे ही देना है। अभी आपको बैठ के स्क्रोलिंग नहीं करना है, अभी आपको बैठे रिव्यू नहीं चेक करना है कि आईडीटी का क्या क्वेश्चन था, क्या उसका रिव्यू आया, क्या किस तरीके का पैटर्न था, किस क्वेश्चन का क्या होना चाहिए, या उसका या किसी और सब्जेक्ट्स का रिव्यू रिव्यू वाले वीडियोस नहीं देखना है या फिर स्क्रोलिंग नहीं करना है। आपको बैठ जाना है, आईबीएस के लिए भी प्रिपेयर करना है। तो आईबीएस में आप प्रिपेयर किस तरीके से कर सकते हो? फर्स्ट ऑफ ऑल, आज थोड़ा मैं लीनियंट चलती हूँ कि 7 बजे तक आपका पूरा रूटीन चीज नहीं होगा। आप खाओगे पियोगे, थोड़ा रेस्ट करोगे, सब करोगे। मैं समझती हूँ कि 8 बजे तक तो आप फ्री हो जाओगे। तो 8 से 12 एक स्लॉट है जिसमें आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे। क्वेश्चंस कौन से वाले? जो आपको केस स्टडीज दिए गए, आरटीपीज है, एमटीपीज है। इसके अलावा आपका वो पास पेपर का क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, इसके इसके लिए मैं बेस्ट एडवाइस करूंगी कि अगर आपके पास अभी बुक्स है अवेलेबल अतुल सर की, तो आप उसको लीजिए, जिसमें पास पेपर्स के क्वेश्चंस जितने भी हुए हैं ना, जैसे पहले सब्जेक्ट हुआ करता था मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट करके, तो उसके जो क्वेश्चंस है वो सर ने सारे अमेंड करते हुए एज पर द लेटेस्ट प्रोविजंस के हिसाब से वहाँ पे वो यू नो बुक्स में है। और आपके पास अगर पीडीएफ वगैरह अवेलेबल है तो हो सकता है अवेलेबल हो, तो आप उसको आप रेफर कीजिए, उसमें प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चंस अभी हैं उसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करने बैठ जाइए। प्रैक्टिस इसका मतलब ये नहीं है कि आपको फिर से रिटर्न पूरा प्रैक्टिस करना है कि पॉइंट्स को लिखना है या करना है, नहीं। आपको बस इतना देखना है कि आप खोज पाते हो, और जो आंसर है वो आपके एनालिसिस के हिसाब से वही आंसर आ रहा है जो वहां पे आंसर लिखा हुआ है। आपको रीड करते जाना है बेसिकली आंसर्स को, और अपना एनालाइज करते जाना है। इसमें क्या होगा ना कि आपको बहुत से ऐसे पॉइंट्स दिखेंगे जो एकदम न्यू है, हालांकि आपने पढ़ लिखा है। ठीक है, ऐसे इसमें ऐसे बहुत से लोग होंगे जिसमें सिर्फ ग्रुप वन प्रिपेयर किया है, ग्रुप टू प्रिपेयर किया है, या फिर एक ही ग्रुप का प्रिपरेशन के हिसाब से जा रहे हैं, या फिर ग्रुप वन बहुत पहले ही पास हो चुके हैं तो और अभी सिर्फ ग्रुप टू का चल रहा है बात। तो ऐसा भी हो सकता है, तो उनके लिए बेस्ट यही रहेगा, प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद जैसे जैसे न्यू पॉइंट्स आते जा रहे हैं आपके पास जो भी इंडेक्स हो, उसमें आप उस पॉइंट्स को लिखते जाइए। अगर उस इंडेक्स में वो पॉइंट कवर नहीं है और वो कौन से चैप्टर से आया, उस चैप्टर के उस इंडेक्स वाले पोर्शन पे वो वहां पे वो पोर्शन भी लिख दीजिए कि ये वाला नया पॉइंट है, ये यहाँ पे ही हमको मिलेगा, इसी पेज में आना है अपने को। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपका इंडेक्स भी धीरे धीरे दिखेगा, कंटेंट उसका बहुत अच्छा होने लगेगा। ठीक है, वंस इट इज डन, फिर आप इतना अच्छे से इस बार स्लिप लीजिए, क्योंकि इसमें स्लिप बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, द थिंग इज, जब आप वहां पे बैठोगे और आपको अगर नींद ही अच्छा नहीं हुआ है, और जैसे नॉर्मली होता है, तो अगर अपने 4 बुक से भी पढ़ते हैं, 2 बुक से भी पढ़ते हैं, तो भी कितना नींद आने लगता है, तो भी कितना बॉडी थक जाता है बेसिकली। सो वहां पे तो आपको इतने सारे बुक्स झोला भर भर के जाना है और उतने सारे बुक्स के साथ डील करना है, वो भी 3-3 घंटे बैठ के। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका दिमाग वहां पे फुल्ली फोकसली वहीं पे रहे जब आप एग्जाम दे रहे हो। सो आपको नींद अच्छे से लेना है, तो 6-7 घंटे आराम से आप सोइए, फिर 8 बजे आराम से उठिए, 8-9 बजे जो भी होता है आपका,
बट नींद के साथ कॉम्प्रोमाइज करना, कॉम्प्रोमाइज मत करना। 8 बजे उठ के फिर से जो भी रिमेनिंग क्वेश्चन आपके बच्चे, मैं सोचती हूँ कि आपका 1 बजे तक, जो दोपहर के 1 बजे है यानी कि लंच से पहले पहले तक, आपके जितने भी क्वेश्चंस है वो कर लेते हैं। और इंडेक्स को भी, जो अपने मैंने ऊपर में बताया कि आपको हाईलाइट करते हुए चलना है, जो न्यू न्यू पॉइंट्स आपको दिखते जाते हैं उसको अलग से वहां पे लिखते जाना है, पॉइंट पॉइंट करते हुए लिखते जाना है। इससे क्या हुआ, इंडेक्स भी आपका अच्छा प्रिपेयर हो गया। अभी आपको इंडेक्स याद नहीं करने बैठना है, अभी आपको लर्न करने नहीं बैठना है। ये करके ना आप अपना इंडेक्स एक बार प्रिपेयर कर लिया, अच्छा वाला, स्ट्रॉन्ग वाला। और ये सबके लिए एप्लीकेबल, चाहे आप एक ग्रुप के साथ प्रिपेयर किए हो, चाहे आप दोनों ग्रुप के साथ प्रिपेयर किए हो। ठीक है। वंस आपका इंडेक्स भी अच्छा प्रिपेयर हो गया, आपको ग्रिप भी आ गया कि यस, इस तरीके से क्वेश्चंस बना बनाए जा सकते हैं। देखो, द थिंग इज, प्रैक्टिस में बार बार बोल रही हूँ क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है। ठीक है। मेरे अटेम्प्ट पे, मेरा पहले आरएम भी था मेरे लिए, तो मैंने क्या किया था, हर बार मैं यही करती थी, मेरे जो अटेम्प्ट्स थे कि मैं बस बुक्स ले गई। हाँ, बुक्स का मैंने जिस्ट बहुत अच्छे से पढ़ती थी, अंदर का जो पोर्शन, उस टाइम तो इतना पतला बुक था, आरएम का कितना पतला बुक है, उसके बावजूद भी मेरे वहां पे एग्जामेशन नहीं आए थे। ठीक है। द थिंग इज ना, जब मैं एग्जाम देने जाती थी, तो मेरा जो लास्ट वाला जो अटेम्प्ट था जिसमें आरएम का लास्ट टाइम था वो, और उस टाइम एक न्यू लड़की आई थी एग्जाम देने, तो उस लड़की से मेरा जब कॉन्वर्सेशन हुआ था आरएम के रिगार्डिंग, तो उस लड़की ने बोला कि अरे यार वो क्वेश्चन मेरे को ना थोड़ा डाउट हो रहा है, या ये क्वेश्चन डाउट में हो रहा है। बोल तू आरएम का क्वेश्चंस भी सॉल्व करती है करके, वहां पे तो पता नहीं है ना अपने को कौन सा क्वेश्चन आएगा, और केस स्टडी रिपीट होने का चांस आरएम पे तो था ही नहीं, और रिपीट होने का चांस भी था तो मैं सिर्फ केस स्टडी प्रिंट आउट करके ले जा रही हूँ। एक बार रीड कर लिया ठीक है, और प्रिंट आउट करके ले गई थी। लेकिन द थिंग इज, जब मैंने उससे कन्वर्सेशन किया तो मेरे को समझ में आया कि ये बंदी उस चीज को पढ़ी हुई है, प्रैक्टिस की हुई है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस की हुई है। वो बार बार बोली मैं प्रैक्टिस की हुई हूँ यार, प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा, तो प्रैक्टिस नहीं किए करके, तो बोले नहीं, ये तो ओपन बुक है ना, इसमें क्या प्रैक्टिस करना है। बट वहीं पे डिफरेंस आया, वो पास आउट हो गई बहुत अच्छे मार्क्स से, और एक ही बार में उसने पास कर दिया, मैं फेल हो गई थी। तो यार, और मेरा एग्जामेशन भी नहीं आया था, कुछ 54 या समथिंग, तो वही, वो अटक गया था। सो यही डिफरेंस क्रिएट करता है आपके में, और जिस मतलब इंसान ने प्रैक्टिस भी किया है, उसको ग्रिप पता है कि किस तरीके से आगे बढ़ना है, और ग्रिप बहुत जरूरी है एक सब्जेक्ट पे। तो यहाँ पे ग्रिप प्रैक्टिस से ही आएगा। इसके बाद मैं मानती हूँ कि आप बहुत ज्यादा स्लो खाते हो, तो उस वजह से आप 2-3 बजे आप उठोगे फिर से पढ़ने के लिए, तो 2-3 बजे आइए, पढ़िए, पढ़ने बैठिए एकदम। अब इस बार स्टिक होके 5, 5:30 जो भी होगा, वो आप इतने बजे तक बैठिए, और अपना इंडेक्स है, वो अपना जो इंडेक्स अभी बन चुका है मेरा, जिसमें पॉइंट्स भी हाईलाइटेड है, सब कुछ हो चुका है, अब वो वाला इंडेक्स लेके बैठना, उसको रीड करना, उसको कोशिश करना कि वो आपके जहन में एकदम अंदर पे आ जाए, रग रग पे आ जाए। ठीक है। कि आपसे एकदम अचानक से भी कोई पूछ ले, अच्छा इंडेक्स 16 कौन से पेज में था, अच्छा बुक्स के इस पेज में था, एटलीस्ट बुक के इस पेज में नहीं था, लेकिन अगर पूछेगा कि पीपीई, तो ये तुरंत क्लिक होना चाहिए इंडेक्स 16। 16 खोजने में कितना टाइम लगेगा, इंडेक्स में 16, जो इंडेक्स 16 लिखा हुआ है वो वहां तक आ गए। ये चीज आप में आना चाहिए। इसके लिए आपको रीड करना एटलीस्ट 2 टाइम है, एटलीस्ट है। ऐसा नहीं कि आप 2 से ज्यादा बार रीड नहीं कर सकते, 2 बार 3 बार 4 बार जितने बार रीड करना है रीड कीजिए, ग्रिप पकड़िए, सब्जेक्ट का ग्रिप पकड़िए। ठीक है। और इंडेक्स आपको रीड करना है, एक बार अच्छे से इंडेक्स रीड हो गया, अब आपको जो नेक्स्ट आपका स्लॉट है, जिसमें स्नैक्स वगैरह सब कुछ हो जाने के बाद, आपको क्या करना है इस टाइम पे, रिकॉल करना है अपना इंडेक्स, जो अभी तक आपने पढ़ा है ना ऊपर, वो इंडेक्स को रीड किया था आपने, वहां पे पॉइंट्स बनाए थे, सब कुछ को आपको पढ़ा था इस बार, अब उसको बैठ के रिकॉल करना है। रिकॉल का मतलब क्या हुआ, अभी इंडेक्स को वापस छेड़ना है आपको। जो आपको इंडेक्स बन गया, जो हाईलाइटेड पॉइंट्स था, वो आपने जो अंदर वाला जिस्ट था उस पे लिख दिया। अब सब कुछ हो जाने के बाद आपने कुछ ऑब्जर्वेशंस किए होंगे। ठीक है। कि एक चैप्टर में, दैट इज चैप्टर नंबर 1 पे, जैसे कि आपका एफआर का उठाती हूँ, चैप्टर 1 का प्रेजेंटेशन वाला मान लेते हैं कि चैप्टर 1 प्रेजेंटेशन के रिगार्डिंग है, तो उसमें मान लेते हैं कि शेड्यूल 3 भी है, कार्व आउट का भी क्वेश्चन है, और कैपिटल
करंट एसेट है, करंट लायबिलिटीज है, सबका डिफिनेशंस वगैरह। मैं एक एक एग्जांपल लेती हूँ। तो आपने क्या करना है, एक स्टिकी नोट लेना है। बहुत बार होगा कि बहुत सारे पॉइंट्स हो जाएंगे, तो स्टिकी नोट से काम नहीं चलेगा, तो आपको पेज करना है। जैसे अपने चिट्स करते हैं ना, चिट उठा के ले चले जाते हैं, जो लोग चीटिंग करते हैं उसको पता होगा। इसका इंटेंशन ये नहीं कि मैं चिट्स वगैरह में बिलीव करती हूँ। मैंने कभी किसी भी एग्जाम पे चिट या फिर चीटिंग जैसा वर्ड यूज ही नहीं किया है। मैंने कभी चीट नहीं किया। तो आपको चिट्स बनाना है, लिटरली चिट्स बनाना है। आपको पेजेस लेना है। उसमें क्या करना है, आपको चैप्टर 1 के ऊपर वो वाला पेज चिपकाना है। हर चैप्टर के ऊपर वो पेज चिपकेगा और उसके रिस्पेक्टिव जो उसके अंदर बातें हैं वो अपने वहां पे चिपकानी है। जब आप वो बात खुद से बना के चिपकाओगे तो आपको वो बात ज्यादा याद रहेगी। ठीक है, तो जब आप एग्जाम देने बैठोगे आपको तुरंत क्लिक होने लगा कि यस, ये वाला बात मैंने कहीं लिखा था, कहाँ पे लिखा था। थोड़ा बहुत टाइम लगेगा लेकिन वो मिल जाएगा। डेफिनेटली मिलेगा क्योंकि वो आपने लिखा था, और वो भी आपने लिखा था, और वो बुक्स भी आपके पास है। तो ये एडवांटेज है आपके पास। ठीक है, इसलिए आपको यहाँ पे ये एक एडवांटेज के तौर पे, बाकी जो भी आपका टाइम बचता है नेक्स्ट मॉर्निंग का, और बाकी जो भी टाइम बचता है, एक बार नेक्स्ट मॉर्निंग उठ के आपको इंडेक्स तो फिर से आपको रीड कर लेना है, जो आपका फाइनल इंडेक्स बना हुआ है चिट्स के साथ, उसको आपको फिर से रीड कर लेना है। एग्जाम से पहले एक बार कभी भी रीड कर लेना है जाने से पहले। और बाकी टाइम पे जैसे आपको लगता है सही, कि अगर आपको कोई क्वेश्चंस देखने हैं या कुछ वीडियोस देखने हैं, मैराथन्स देखने हैं, कि मान लेते हैं एसपीएम के कुछ क्वेश्चंस कर लिया, जो भी आपको करने का मन है वो आप कर ले सकते हैं। लेकिन एटलीस्ट ये चीजें आपको अपने रूटीन पे डाल देना चाहिए मेरे हिसाब से, जब आप आईबीएस के लिए प्रिपेयर करो। इसके अलावा मैंने एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया, दैट इज आपको एग्जाम में किस तरीके से प्रोसीड करना चाहिए, या मटेरियल कौन सा लेके जाना चाहिए, इंडेक्स किस तरीके से मतलब बहुत सी चीजें उसमें। तो क्वेश्चंस के हिसाब से आंसर्स मैंने उसमें बताया हुआ है, तो वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी। आपसे ये मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को एडवाइजेबल वीडियो लीजिए। ठीक है, ये मैं अपने हिसाब से एनालाइज करते हुए बता रही हूँ कि क्या बेस्ट हो सकता है। आपको आईबीएस को भी वही इज्जत देनी है जो आपने बाकी सब्जेक्ट्स को दिया है। एक बार आईबीएस हो जाए, फिर आपको जो काम करना कीजिए, आपको यूट्यूब चलाना है, जो काम करना कीजिए, बट आईबीएस तक वो अपना जो कंसिस्टेंसी है पढ़ने का, लिखने का, और हार्डवर्क का भी, जो जो आप कर रहे थे वो आप आईबीएस के लिए भी कीजिए, उसके लिए भी एफर्ट्स डालिए, और एग्जामिशन आना चाहिए इस बार। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू।